एक बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया सिर्फ बेटी के सपनों के लिए। और वही बेटी शहर जाकर उन्हें भूल गई। जब तक उससे सच का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक, तो एंड तक जरूर देखना और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पुरानी सी बस्ती के एक छोटे से घर में राम प्रसाद और सावित्री अपनी एकलौती बेटी निशा के साथ रहते थे। राम प्रसाद एक छोटा मैकेनिक था और सावित्री घरों में काम करती थी। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उनका एक ही सपना था, निशा को इतना पढ़ाएंगे कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े। निशा बचपन से ही तेज थी, स्कूल में हमेशा टॉप करती थी। टीचर कहते थे, इस लड़की में दम है, अगर मौका मिला तो बहुत आगे जाएगी। लेकिन मौका पैसों से आता है और पैसा उनके पास नहीं था। एक दिन रामप्रसाद ने सावित्री से कहा, मैं बैंक से लोन ले लेता हूं, निशा को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। सावित्री डर गई, लोन? अगर चुका ना पाए तो? रामप्रसाद ने बेटी को देखा और बोला, अपनी बेटी के सपनों के लिए कर्ज भी चुकाना पड़े तो चुका लेंगे। उन्होंने बैंक से बड़ा लोन लिया, घर गिरवी रख दिया, निशा को शहर भेज दिया। जाते वक्त सावित्री ने उसे गले लगाया, बेटी कभी हमें भूलना मत, हमारी उम्मीद तू ही है। निशा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माँ मैं आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। वो शहर चले गए। शहर में सब कुछ अलग था, बड़ी बिल्डिंग्स, मॉडर्न लोग, स्टाइलिश कपड़े। निशा धीरे धीरे उस दुनिया में घुलने लगी। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई अमन से। अमन अमीर घर का लड़का था, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। अमन उसे पार्टीज में ले जाने लगा, एक्सपेंसिव कैफेज, लेट नाइट ड्राइव्स, नए कपड़े। निशा को लगा ये ही असली जिंदगी है। धीरे धीरे उसके फोन कम होने लगे। माँ का कॉल आता तो कहती, माँ बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। रामप्रसाद हर महीने मुश्किल से पैसे भेजता, खुद कम खाकर। माँ बाप की हालत, लोन का इंटरेस्ट बढ़ता गया। बैंक वाले घर आने लगे। एक दिन बैंक मैनेजर ने कहा, अगर 3 महीने में पैसा नहीं दिया तो घर जब्त हो जाएगा। रामप्रसाद ने रात भर काम किया। सावित्री ने अपने गहने बेच दिए, फिर भी पैसे कम पड़ गए। आखिर एक दिन उन्हें मजबूरी में मंदिर के बाहर बैठना पड़ा, हाथ में एक पुराना कटोरा। सावित्री रो पड़ी, जिस बेटी के लिए सब कुछ किया, आज उसके लिए भीख मांगनी पड़ रही है। उधर शहर में निशा अपनी दुनिया में खोई थी। अमन ने उसे सपने दिखाए, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी लाइफ। एक दिन निशा ने कहा, मैं जॉब करना चाहती हूं। अमन हंस पड़ा, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत, एंजॉय लाइफ। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अमन के घर में बिजनेस लॉस हो गया, पैसे रुक गए, पार्टीज बंद हो गई। अमन का बिहेवियर भी बदल गया। एक दिन उसने सीधा कह दिया, अब तुम अपना खर्चा खुद उठाओ। निशा को झटका लगा। डिग्री अधूरी थी, स्किल्स कम थे, एक्सपीरियंस जीरो, पैसे खत्म, रेंट ड्यू। दोस्तों ने भी दूरी बना ली। मजबूरी में निशा ने गलत रास्ते चुन लिए, जहां पैसे जल्दी मिलते थे लेकिन इज्जत धीरे धीरे चली जाती थी। हर रात उसे माँ का चेहरा याद आता। एक दिन उसे पता चला उसके माँ बाप घर छोड़ चुके हैं, लोन के कारण सब कुछ चला गया। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अपने गांव पहुंची। पश्चावा गांव के कोने में उसने अपने माँ बाप को देखा, पतले कमजोर क्यों रहे थे। सावित्री ने उसे देखा, पहले पहचाना नहीं, फिर धीरे से बोली, निशा। निशा माँ के पैरों में गिर पड़ी, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भूल कर गलती की। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे। बेटी, पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन रिश्तों का भरोसा टूट जाए तो मुश्किल होता है। नई शुरुआत। इस बार निशा ने सच में मेहनत करने का फैसला किया। छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया, रात में पढ़ाई पूरी की, धीरे धीरे लोन चुकाया। सालों बाद एक दिन बैंक से फाइनल रिसीट लेकर वो घर आई। माँ, अब कोई कर्ज नहीं। सावित्री ने उसे गले लगाया। सविता ने उसे गले लगाया। रामप्रसाद ने कहा, अब हमें सिर्फ तू चाहिए, पैसा नहीं। इस स्टोरी से सीख क्या मिली? जिंदगी ने निशा को सबक सिखा दिया, माँ बाप का त्याग कभी भूलना नहीं चाहिए। शहर की चमक अक्सर अंधेरा छुपा लेती है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। गलती से गिरना बुरा नहीं, लेकिन सुधराना जरूरी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।